कन्या बोली इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो, बीजेपी के कमल सरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो। कन्या बोली इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो, बीजेपी के कमल सरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो। यह बोले तुम भी बतलाओ इसी समय क्यों आती हो, और सपा की साइकिल जैसी इतना क्यों लहराती हो। और सपा की साइकिल जैसी इतना क्यों लहराती हो। कन्या बोली छोड़ो मुझको, मैं तो बहन कुमारी हूँ। ये बोले पहचान मुझे नारायण दत्त तिवारी हूँ। तो पंकज प्रसून जो दिखने में भी, चरित्र से भी, अपने क्रियाओं से भी, अपने नेतृत्व क्षमता से भी नारायण दत्त तिवारी के ही समकक्ष हैं, लेकिन ये जिंदा हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं आपके समक्ष। पंकज प्रसून के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हास्य में के बहुत अच्छे कवि और बहुत ही असाधारण कृतित्व और व्यक्तित्व इनका। आपकी तालियां और पंकज प्रसून। आजकल अद्भुत दौर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि बलिया और पेंशन वेलिया दोनों के एक साथ रिजल्ट आ रहे थे, है ना, अमेरिका में और बिहार में। बड़ा अद्भुत दृश्य था। हमारे मोदी जी ने फोन किया ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब क्या हुआ। वो बोले हम शिकार हो गए। बोले किस चीज का। वो बोले सही मतगणना का। वैसे हमारे मोदी जी बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्होंने आज के 6 महीना, करीब 8 महीना पहले ही बहुत बड़ा आयोजन किया अहमदाबाद में और कह दिया था नमस्ते ट्रंप। कमाल की बात है कि ट्रंप जिसे वेलकम फंक्शन समझ रहे थे, वास्तव में उनका फेयरवेल फंक्शन था। तो स्थितियां इसी तरह से बदलती रहती हैं और हम कभी इन स्थितियों से व्यंग निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरह से पिछले कुछ महीनों में परिवर्तन आए देश में। आप सब ने देखा होगा, पहले कभी किसी को छींक आती थी तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था। अब किसी को छींक आ जाए अगर, तो रुके हुए आदमी के अंदर का मिल्खा सिंह जाग जाता है। इतना खतरनाक, मतलब कि मिसाइल से ज्यादा खतरनाक खांसी हो गई इस युग में, है ना। मिसाइल से नहीं डर लगता है भाई साहब, लोग कहते हैं आपकी खांसी से डर लगता है। किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं। अगर आप देखिए कि मास्क ने बड़ा जबरदस्त काम किया इस देश में। पसंद आएगा तो तालियां बजाइएगा। मास्क ने क्या किया कि ऊंची नाक के गर्व और नीची नाक के शर्म को एक ही आवरण से ढक दिया। और मास्क ने एक और गजब का काम किया कि मास्क ने मुस्कुराहट और मनहूसियत को एक कर दिया। अब कोई मास्क लगाए हुए है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो दुखी है या सुखी है। बिल्कुल आप नहीं लगा सकते। और गालिब होते तो इस मास्क काल में क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यही कहते और क्या कहते, हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले। करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। और सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब क्या होगा, आप सोचिए कि प्रेमी प्रेमिका दोनों में बड़ा प्यार है। अमन अक्सर प्रेम के गीत लिखते हैं। अब दोनों में बड़ा प्यार हो, बाद में पता चले कि प्रेमिका का मोहल्ला क्वारंटीन हो गया है। कितनी दिक्कत आई लोगों के सामने, मतलब कोई तरीका ही नहीं था। अब मजाज साहब क्या लिखते हैं, हमारे शहर के बड़े, हमारे लखनऊ के बड़े शायर थे, उनका बड़ा मशहूर शेर है। वो क्या लिखते कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। मेरा तू आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था। और तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। देखिए, हमारे बड़े मशहूर कवि हैं देश के, कुमार विश्वास साहब। अच्छा, वो क्या लिख रहे होते है ना। हम लोग कवि सम्मेलन में पिछले दिनों टीवी के कार्यक्रम में साथ में थे, अमन अक्षर भी थे उनके साथ में। वो क्या लिखते कि कोई पाना समझता है, कोई खोना समझता है, बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। कोई पाना समझता है, अगली पंक्ति में उठाइएगा थोड़ा सा,
कोई पाना समझता है, कोई खोना समझता है, बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, इसे हम दोनों से बेहतर ये कोरोना समझता है। दूरियों का महत्व कोरोना काल में ही पता चला। पास आना ही मोहब्बत नहीं होती है, दूर हो जाना भी मोहब्बत होती है। ये कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया है। तो बहुत सारी बातें हम लोग कोरोना काल की करते रहेंगे। हमारे मुकुल महान जी बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि पंकज मुझे एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने कहा क्या? वो बोले जो क्वारंटाइन है ये वैलेंटाइन का अपोजिट है। मैंने कहा है कैसे? बोले कि देखो जो वैलेंटाइन होता है उसमें प्रेमी प्रेमिका पास में बैठते हैं, जो क्वारंटाइन होता है दूर दूर बैठते हैं, ना बैठते ही नहीं है कभी कभी। तो अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर है मुकुल महान जी का। व्यंग के ये वो मशहूर कवि हैं जो ना सिर्फ मंच पर कविता पढ़ते हैं बल्कि अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखते हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे उसका भी मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। हुआ कुछ यूं था कि ये इंटरव्यू में गए थे, सीए के वो नौकरी के लिए अप्लाई किया था, क्वालिफाई हो गए थे ये। तो इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया गया था। तो वहां पर इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे बड़ा आसान सा सवाल पूछा, सभी से पूछ रहा था और रिजेक्ट कर दे रहा था सबको। इनसे भी वही सवाल पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं। बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन इन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया। पहले दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की बंद की, खिड़की के ऊपर पर्दे चढ़ाए, उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले के कान में जाकर के बोले, ये बताइए करना कितना है।